आज हम आपको बताएंगे ज़िंदगी जीने के तरीके। जो रिसर्चर हैं उनके ही कौन कौन से किसको किसको कैसे कैसे ज़िंदगी जी जाए उसके लिए बताया गया। जैसे मैं आज बताऊंगा आपको अब्राहम मैस्लो की थियरी क्या कहती है आपको। तो जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने ज़िंदगी को 5 स्टेज में डिवाइड किया, 5 स्टेज में, जो कुछ तो जानवरों से भी मैच करता है। वैसे बनाया तो गया ह्यूमन बींग्स के लिए, आदमी के लिए जो है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेज आता है, जब इंसान जन्म लेता है तो सबसे नीचे यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में होता है। किसी देश, किसी कंट्री, किसी समय, किसी जगह का इंसान हो, ये 5 स्टेज ही लागू होती हैं। तो जब सबसे निचले स्तर में सबसे पहले जब वो जन्म लेता है, हाँ, ये बातें किसी भी लिंग यानी कि चाहे औरत हो, आदमी हो, कोई जेंडर हो, सबके लिए, किसी भी कंट्री का हो, किसी कम्युनिटी का हो, तो सबके लिए ही लागू होता है। जो पहला स्टेज आता है उसको सबसे ज़्यादा जो नीड होती है, भूख, प्यास, नींद, ये सबसे बेसिक नीड होती है। यही बायो है, यानी यही फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं जो सबको ज़रूरत पड़ती है। कहीं किसी कम्युनिटी, किसी देश, किसी जाति का हो, किसी जेंडर का हो, सबसे पहली जो नीड होती है भूख, प्यास और नींद सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पहला स्टेज पे आता है। ये जान लीजिए, जैसे कि इमोशन में आदमी कोई पूछता है कि तुम सबसे पहले आते हो, किसे मानते हो, या तुम्हारे अपने परिवार को सबसे फर्स्ट स्टेज पे रहते हो, तो आदमी इमोशन में कहता है नहीं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप सबसे पहले आते हैं। तो ये तो कहने की बात है, लेकिन जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है भूख, प्यास, नींद। जब ये पूरी होती हैं तभी आदमी अपने परिवार के विषय में सोचता है। तो सबसे पहले स्टेज को माना गया है भूख, प्यास, नींद। और दूसरी जो स्टेज होती है वहाँ पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे जब बात आती है तो सेफ्टी की बात आती है, यानी आप कितना सुरक्षित हैं, अपने सुरक्षा के लिए आप फिर काम करते हैं, सोचते हैं। अब अपनी जो सेफ्टी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सेफ्टी में आप अपना घर बनाते हैं, सेफ्टी में अपना जैसे जिसकी जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वैसा घर बनाएगा। कोई ज़्यादा सामर्थ्य है तो एक गार्ड रखेगा अपने सुरक्षा के लिए। फिर कोई और अच्छा होगा तो जो गाड़ियाँ लेते हैं वो सुरक्षित कि हम बचें, कहीं एक्सीडेंट हो तो हम मरने ना पाएँ। जैसे पक्षी में, जानवर में जाते हैं तो पक्षी अपने लिए घोंसला बनाता है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, उससे बचने के लिए, बारिश आती है तो उससे बचने के लिए। तो ये सेकंड यानी सेफ्टी जो होती है दूसरे स्टेज पे आती है। उसके बाद आता है जो तीसरा स्टेज होता है प्यार और बिलोंगिंग का। ठीक है, उसके बाद आपको प्यार चाहिए, लोगों का, किसी का भी प्यार चाहिए, बिलोंगिंग। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे किसी को कह दिया जाए कि भाई आप 10-20 करोड़ रुपए ले लीजिए और मैं आपको एक टापू पे भेज दूंगा, आलीशान आपका एक बंगला होगा, घर होगा, और वहाँ पे कुछ भी इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा, ना फ़ोन, इंटरनेट नहीं, कुछ भी, ना कोई आदमी से कोई कांटेक्ट कर सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, वो आपका पैसा जो लेके जाएंगे वो व्यर्थ है, कि वो यूज़ ही नहीं है उसका। किसको देंगे, किससे लेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या पहनेंगे। तो उसके बाद आपको क्या हो जाती है, बिलोंगिंग। क्या बिलोंगिंग है आपकी, क्या लव है, क्या प्यार है, तो वो चीज़ें फिर आप पा जाती है, ज़रूरतें जो उससे ऊपर उठ जाती हैं। तो परिवार, संग, दोस्त, मित्र, ये सब आप खोजते हैं। जब ये सारी नीड जब आप पूरा होती है, पहला स्टेज भूख, प्यास, नींद की, दूसरा स्टेज सुरक्षा की, तीसरा आता है परिवार यानी लव, बिलोंगिंग वाला। तो जो तीसरा होता है वहाँ पे आप संबंध खोजते हैं, संबंधी खोजते हैं। तो तीसरा जो स्टेज होता है संबंध का होता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो किस लिए करते हैं, सबसे पहले आपकी जो बेसिक नीड हो यानी भूख, प्यास, नींद, ये सारी पूरे, ताकि अच्छे से खाना खा सकें, आराम कर सकें। ठीक है, फिर जो है कि नींद अच्छे से पूरी पूरी हो, और उसके बाद आपके पास एक घर हो, उसके बाद आपका परिवार हो जिससे आप अच्छा बुरा बात कर सकें, अच्छे से सोच सकें, अच्छे से बता सकें। तो ये सब चीज़ आ जाती हैं आपकी। जब ये 3 स्टेज आप पार करके जाते हो तो चौथा स्टेज आता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, विकास।
तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो 4th पोजीशन पे आता है। जब ये सारी चीज़ें पूरी होंगी तभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ सोच सकते हो कि भाई मैं एक अच्छा कमाता हूँ, धनवान हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आत्मसम्मान के नाम से जिससे आप जानते हैं हिंदी में, तो सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, आपका सम्मान हो। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब आपके पास पैसा होगा तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी। इसीलिए लोग पढ़ता है, अपना अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी करो, अच्छा पैसा कमाओगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, घर भी रिस्पेक्ट, बाहर रिस्पेक्ट। तो इस पे बहुत डिपेंड है सब सारी चीज़ों पे। जब आप पैसा कमाओगे तभी ये सब संभव है। और जो अंतिम स्टेज आता है यानी 5वां, जिसमें आत्मबोध कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को समझना, अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने जो आपके विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाना, तो ये आता है आत्मबोध की श्रेणी में यानी 5वें स्टेज पे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो स्टार्टिंग के 3 हैं, यानी परिवार, जो भूख प्यास को मिटा लेना, सुरक्षा, अपना सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, अपने परिवार को, तो ये तीनों जानवरों में भी मिलता है। कुत्ते भी अपने खाना खाते हैं, भूख प्यास नहीं, अपनी सेफ्टी कर लेते हैं, अपने परिवार को सेफ्टी देते हैं, साथ में रहते हैं। तो 3 चीज़ें सबको पास होती हैं। उसके बाद जब सेल्फ रिस्पेक्ट आता है यानी 4था स्टेज, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये स्टेज होता है इंसानों में सिर्फ हो सकता है, इंसानों में ही होता है। तो इस 4थे और 5वें स्टेज पे सिर्फ इंसान यानी मनुष्य जाता है। तो मित्रों, ये थी मैस्लो की 5 स्टेज थ्योरी, जिस बेस पे इंसान काम करता है, यही बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ओके, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी आपको बेहतर वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे।